स्वागत है। सीधा आपको अयोध्या लिए चलते हैं। हनुमानगढ़ी से लेकर सरयू किनारे किस तरह का माहौल इस समय बना हुआ है, उन तैयारियों की तरफ आपको ले चलते हैं। अयोध्या का पल पल इस समय हर किसी के लिए टकटकी लगाने जैसा है कि आखिर अयोध्या के अंदर इतने बड़े जश्न की, उत्सव की तैयारी है तो वहां क्या चल रहा है। हर कोई जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री जहां जाएंगे उस परिसर में क्या चल रहा है। अब तस्वीरें सीधी आने लगी हैं अयोध्या की कि अब देखिए किस तरह से रामलला विराजमान राम जन्मभूमि का नजारा बना हुआ है। साधु संत आज बहुत ज्यादा आपको जमावड़ा नजर नहीं आएगा क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत उस जगह को पूरी तरह से खाली किया गया है। एसपीजी के हवाले अयोध्या का खास हिस्सा कर दिया गया है, लेकिन पूरी अयोध्या के अंदर भी सामान्य आवाजाही पर रोक है। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है, लेकिन विशेष व्यवस्था है इस कार्यक्रम को देखने की। एलईडी उस तमाम जगह पर लगा दी गई है परिसर में जहां अलग अलग जगह पर बैठने की तैयारी और भूमि पूजन का कार्यक्रम जहां पर होगा वहां की तस्वीर, वो मंच हम आपको दिखा रहे हैं इस समय। कितना भव्य और सुंदर तरीके से इसका न सिर्फ तैयारियां की गई हैं बल्कि इसे दर्शाया गया है कि ये राम जन्मभूमि है। राम जन्मभूमि के लिए जब भूमि पूजन हो तो किस तरह का उत्सव होना चाहिए, किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए, वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। ये वही जगह है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन का शुभारंभ करेंगे, भूमि पूजन करेंगे। कुछ मिनटों का ये मुहूर्त है, लेकिन उससे पहले कई दिनों की तैयारी तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भव्य सुंदर तैयारियां की गई हैं इस कार्यक्रम के लिए, ताकि ये कार्यक्रम अपने आप में अद्भुत लगे। ये लोगों को हमेशा याद रहे कि जब राम जन्मभूमि यानी भूमि पूजन हुआ था राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए, तो किस तरह की व्यवस्था की गई थी, किस तरह की तैयारियां की गई थी। आज पूरे अयोध्या के अंदर भव्य तैयारियां हैं, लेकिन खास वो जगह जहां पर राम मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि के लिए भूमि पूजन करेंगे मंदिर निर्माण के लिए, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। खास तरह की पोशाक वहां पर पहनाई गई है, लेकिन साथ ही साथ जो आसपास की तैयारी आप देख रहे हैं, सजावट आप देख रहे हैं, उसमें भी कुछ अद्भुत नजारा इस तरह से दिख रहा है कि कुछ ऐसे रंगों का मिलाप किया गया है जिसे हम कहते हैं कि धार्मिक दृष्टिकोण से या किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए इनका महत्व बढ़ जाता है। ये तस्वीरें इस समय आप सीधा देख रहे हैं उस जगह की जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे भूमि पूजन का। कुछ मिनट का कार्यक्रम है, लेकिन बहुत लंबी तैयारी उस कार्यक्रम के लिए की गई है ताकि अयोध्या में आने वाले तमाम साधु संत और अयोध्या को देखने वाली दुनिया आज इस कार्यक्रम को देखे कि किस तरह भव्य तरीके से इसे किया गया है। हालांकि कोरोना काल के बीच में कार्यक्रम हो रहा है, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठे, लेकिन एक प्रोटोकॉल के तहत यह कोशिश की गई है कि कम से कम लोग उस जगह पर मौजूद रहे जहां पर यह कार्यक्रम होगा। बाकी लोगों के लिए व्यवस्था की गई है ताकि लोग घर बैठे या फिर जहां पर भी हैं कम से कम लोगों के बीच में से देखा जाए। ये वीवीआईपी एरिया आप देख रहे हैं, जो तस्वीर आपको दिख रही हैं, इन्हीं पर 170 महानुभव अलग अलग कैटेगरी के मंच पर या एक तरह से कहें कि उस जगह पर बैठेंगे जहां पर 3 तरह की व्यवस्था की गई है मेहमानों के लिए। अयोध्या के अंदर ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं एक तरह से रिहर्सल आप इसे समझ लीजिए कि सुबह सुबह तमाम चीजों को देखा जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो कहां से जाएंगे, क्या होगा, कौन कौन मौजूद रहेगा। 5 से 7 नाम है जो इस कार्यक्रम के मंच पर प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे, जिसमें नृत्य गोपाल दास साथ में होंगे, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रहेंगी, योगी आदित्यनाथ साथ में होंगे और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी मंच पर जगह मिलेगी। लेकिन एक थोड़ा सा जो सबसे ज्यादा आपको इसमें नजर आएगा कि कभी अशोक सिंघल जो आंदोलन के लिए बहुत बड़ा चेहरा इस कार्यक्रम के लिए रहे थे, इस राम मंदिर आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, उनके बेटे को मंच पर जगह दी गई है। वो भी सलील सिंघल भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। ये तस्वीर आप उसी जगह की देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री आएंगे और एक खास व्यवस्था इसके दोनों तरफ की गई है मंच के, ताकि जो 170 से 75 लोगों को बुलाया गया है उनको एक प्रॉपर डिस्टेंस के साथ, एक दूरी के साथ, तय दूरी के साथ बैठाया जाए और कोई भी किसी के कांटेक्ट में ना आए। और इसके लिए सबसे ज्यादा सख्ती बरती गई है एंट्री पर कि जो भी मेहमान होंगे उनका निमंत्रण कार्ड जो उन्हें दिया गया है, खास कोड के जरिए उन्हें एंट्री मिलेगी परिसर के अंदर,
लेकिन एक बार अगर आप परिसर में आ जाते हैं तब उस कार्ड को वापस बाहर लेकर जाना मतलब आपकी दोबारा एंट्री नहीं हो पाएगी। एक ही बार आपको परमिशन है अंदर आने की। और अब सुबह सुबह किस तरह से साधु संत और वहां देखरेख करने वाले इस समय रामलला के आसपास नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। घर बैठे आप रामलला के दर्शन सीधे टीवी स्क्रीन पर कर सकते हैं। सुंदर पोशाक के जरिए रामलला को तैयार किया गया है। आज खास पोशाक उनके लिए डिजाइन की गई थी। और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दिल्ली से अयोध्या के लिए रवाना होंगे और उससे पहले हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। रामलला के दर्शन आप घर बैठे कर सकते हैं। बेहद सुंदर पोशाक उनके लिए आज खास तरीके से तैयार की गई है। और भूमि पूजन का कार्यक्रम जहां पर है वहां आप देखिए कितना अद्भुत तरीके से सजावट की गई है। इस समय एक जश्न का माहौल, एक उत्सव का माहौल है, इसलिए क्योंकि यहां से अब राम मंदिर के निर्माण की नींव पड़ने वाली है। चांदी की ईंटों से भूमि पूजन आधारशिला की शुरुआत होगी और इसके बाद यह कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। एक खास मुहूर्त दिन का इसके लिए चुना गया है जिस पर यह पूजा आरंभ होगी। उससे पहले जहां जहां प्रधानमंत्री जाएंगे वहां तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। बल्कि किसी भी तरीके से जो रहवासी हैं, लोकल इस समय अयोध्या के रहने वाले, उनसे भी कहा गया है कि किसी ऐसे कार्यक्रम की तरफ ना आकर घर में बैठकर इस कार्यक्रम का आनंद ले, क्योंकि कोरोना काल है। कम से कम लोगों को इस मौके पर बुलाया गया है। लेकिन हम साथ साथ कुछ जानकारी आपको दिखा रहे हैं कि क्यों अयोध्या में पीला रंग इतना महत्व कैसे बढ़ गया है, क्यों आसपास की जो तमाम इमारतें हैं उनको पीले रंग में रंग दिया गया है। आखिर कौन कौन वो लोग हैं जो अयोध्या पहुंचे हैं, कौन कौन से वो चेहरे हैं जो इस आंदोलन के लिए सबसे आगे रहे। हालांकि कुछ नाम ऐसे हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन इस सपने को साकार करने में किसी तरह की कसर ना रह जाए उसके लिए पिछले कई दिनों से बड़ा जमावड़ा उन लोगों का है जो तैयारियों को मुकम्मल कर रहे थे अयोध्या के अंदर। ये तस्वीर हम आपको रामलला की दिखा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचकर कहां कहां कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे वो भी एक झलक आप देख रहे हैं। साथ साथ आज दरअसल जो मुहूर्त है वो है 12 बजे के करीब का और उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के समापन के समय पर देश के नाम एक संबोधन देंगे, क्योंकि राम मंदिर को लेकर इस सपने को साकार होते देखकर आगे अयोध्या के नसीब में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, हो सकता है उसके बारे में भी जिक्र किया जाए। और ये पूरी जिम्मेदारी रहेगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ही वो चेहरा है जिन्होंने 2 साल पहले कोशिश की कि अयोध्या को कम से कम उसकी पहचान दिलाई जाए। ऐसे तमाम साधु संत महात्मा थे जो कह रहे थे कि अयोध्या का नाम तो अयोध्या कर नहीं पा रही है सरकार। तब जाकर 6 नवंबर 2018 को फैजाबाद से नाम किया गया अयोध्या का, ताकि तमाम लोगों की शिकायत दूर हो सके कि मंदिर का तो जाप करते हैं, फिर अयोध्या का नाम क्यों नहीं किया जाता अयोध्या। तब जाकर फैजाबाद से अयोध्या बनाया गया। लेकिन कई कहानियां हैं जो आंदोलन का हिस्सा रहने वाले लोग ही जानते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से वो चेहरे हैं जो इस राम मंदिर का नाम जब जब लिया जाएगा तब तब याद किए जाएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। समय रामलला के सबसे पहले दर्शन आप कर रहे हैं JK 24/7 न्यूज पर। यह सीधी तस्वीर आप देखिए कितने भव्य तरीके से आज रामलला विराजमान है उस जगह पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भूमि पूजन का आगाज करेंगे। कुछ मिनटों की ये पूजा, लेकिन कई वर्षों का इंतजार खत्म हो रहा है। 500 साल पुराने विवाद का खात्मा होना, इससे बड़ा ऐतिहासिक समय नहीं हो सकता कि आज उस मौके पर देश के मुखिया मौजूद रहेंगे, साधु संत रहेंगे, उस आंदोलन के गवाह चेहरे इस मौके पर होंगे और तमाम वो लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ता देखेंगे जिनकी आंखों में सपना था कि राम मंदिर को जगह मिलनी चाहिए, उसका निर्माण होना चाहिए। लेकिन ये मंदिर ऐतिहासिक बने उसके लिए कई ऐसी तैयारियां हैं जो देश नहीं बल्कि दुनिया की नजर इस पर आ गई है कि अब आगे क्या होगा। मसलन जिस तरह का मॉडल इस मंदिर के लिए चुना गया है वो अपने आप में अद्भुत है। ऐसा मॉडल कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यह भी कोशिश की गई है कि इस मंदिर के नाम पर एक रिकॉर्ड बने, ऐतिहासिक ये मंदिर हो। यहां तक कि राम की मूर्ति का निर्माण भी शुरू होने वाला है जो कुछ वर्षों के अंदर बनकर तैयार होगी, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में गिनी जाएगी। क्योंकि अभी तक चीन के अंदर एक मूर्ति है गौतम बुद्ध की जो सबसे ऊंची मूर्ति कही जाती है। उसके बाद भारत के अंदर ये मूर्ति बने, सबसे ऊंची हो, उसकी तैयारी की गई है। लेकिन अब देख रहे हैं समय रामलला विराजमान
वो जगह जहां पर आप रामलला के दर्शन कर सकते हैं, जिनके लिए अब मंदिर बनाया जाएगा। एक खास जगह का चुनाव किया गया है इसके लिए, और जहां ये कार्यक्रम होगा वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और लगातार अयोध्या से जानकारी के साथ साथ तस्वीरों के साथ साथ राजवीर सिंह अयोध्या से हमारे साथ लाइव अपडेट के लिए कुछ देर में जुड़ेंगे, जो आपको वहां दिखाएंगे सरयू किनारे से लेकर जहां जहां प्रधानमंत्री जाएंगे वहां क्या स्थिति है। लेकिन इसी बीच में शशिकांत तिवारी बीजेपी से हमारे साथ आ गए हैं और पंडित भूपेश मिश्रा जी आ गए, धर्मगुरु हैं जाने माने पंडित भूपेश मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पुष्पेश जी। और शशिकांत तिवारी जी, एक सवाल मेरा आपसे है कि आज जो अयोध्या के अंदर हम तस्वीर देख रहे हैं, इसे आप किस तरीके से बयां करेंगे लोगों को, क्योंकि जब तक ये दिन नहीं आया तब तक तो सबकी आंखों में एक सपने की तरह ये पलता रहा कि मंदिर का निर्माण हो। अरब पूरे विश्व में फैले हुए 1.5 अरब हिंदुओं का सपना साकार हो रहा है और हमारे देश में, भारतवर्ष में बड़ी प्रसन्नता की लहर है। और आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक शुभ दिन है, जिससे लोगों के अंदर नई ऊर्जा का संचार हुआ है। रामलला को लेकर के लोगों के अंदर जो भावनाएं थी कि उनका भव्य मंदिर बने जो दुनिया देखे, और आज वो सपना साकार हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं उसका शिलान्यास करने के लिए। हमारे साधु संत जो भी प्रमुख लोग हैं जो आंदोलन में भाग लिए थे वो सब वहां पहुंच रहे हैं। कोरोना काल में चूंकि सबका पहुंचना संभव नहीं है, तो हर व्यक्ति अपने घरों से टीवी सेट पर नज़र गड़ाए हुए है और आज ये देख रहा है कि किस प्रकार से भव्य राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। और पूरे भारतवर्ष में 130 करोड़ देशवासियों में खुशी का माहौल है। शशिकांत जी, आपके पास आएंगे बड़ी अपडेट अयोध्या के लिए। इस समय योगी आदित्यनाथ लखनऊ से रवाना हो गए, समय की अपडेट सामने आ रही है। योगी आदित्यनाथ अयोध्या के लिए लखनऊ से निकल चुके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री भी अब दिल्ली से अयोध्या के लिए लखनऊ के लिए रवाना होंगे। उससे पहले लखनऊ से इस समय योगी आदित्यनाथ निकले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से लखनऊ के लिए किसी भी समय रवाना होने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तय कार्यक्रम के मुताबिक लगभग 9:30 बजे उन्हें दिल्ली से लखनऊ निकलना है। उसके बाद अयोध्या पहुंचेंगे। उससे पहले योगी आदित्यनाथ लखनऊ से अयोध्या के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी टीम इस समय अयोध्या के अंदर तमाम हुई तैयारियों पर नजर डालेगी। कहां कहां प्रधानमंत्री जाएंगे, कि जिस तरह से ये कार्यक्रम है उसमें किसी तरह का कोई भी कमी ना रहने पाए, उस पर भी नजर रहेगी। प्रधानमंत्री अयोध्या जाने के लिए घर से निकल चुके हैं। अब से थोड़ी देर में लखनऊ के लिए प्रधानमंत्री रवाना हो जाएंगे। जो कार्यक्रम है उसमें लखनऊ और उसके बाद से प्रधानमंत्री अयोध्या निकलेंगे। अयोध्या से हनुमानगढ़ी सीधा पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री घर से निकले हैं और सीधा अब दरअसल लखनऊ के लिए प्रधानमंत्री निकलने वाले हैं कुछ देर के अंदर। उससे पहले योगी आदित्यनाथ निकले हैं इस समय लखनऊ से अयोध्या के लिए। अयोध्या आज तमाम लोगों की नजर में इसलिए भी है क्योंकि यही वो अयोध्या है जिसको पहचान दिलाने से लेकर रामलला के लिए जगह जो है उसकी लड़ाई तक वो तय होने में जितना समय लगा, आज उसे सपने को साकार होते हुए देखना ये लोगों के लिए किसी ऐतिहासिक मौके से कम नहीं है, बल्कि इस अद्भुत अयोध्या से जुड़ने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो देश और दुनिया से अयोध्या आना चाहते थे, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं आ पाए हैं। और ऐसे में सबसे ज्यादा अगर नजरें किसी की इस समय टिकी हुई हैं तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संकल्प इसके लिए कारण बना है जिसमें उन्होंने कहा था कि मंदिर बनने तक वो अयोध्या तो जा सकते हैं, लेकिन रामलला के दर्शन वो तभी करेंगे जब मंदिर का आगाज होगा, निर्माण होगा और तय होगा कि मंदिर वहीं बनेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लंबे समय के बाद इस स्थल पर जा रहे हैं और खासकर राम मंदिर के लिए उपजे आंदोलन के दौरान भी कई बार ऐसी आवाज उठी थी जब ये कहा गया कि संकल्प के तहत प्रधानमंत्री अयोध्या तो जाते हैं लेकिन रामलला नहीं जाते हैं। आज वो मौका है जब कुछ देर बाद दिल्ली से लखनऊ के लिए प्रधानमंत्री निकलेंगे। उससे पहले लखनऊ से अयोध्या पहुंचने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो लगभग 3 घंटे अयोध्या के अंदर रहेंगे। सुबह 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और लगभग
प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है उसमें 1 से 1:30 बजे तक प्रधानमंत्री अयोध्या में ही रहेंगे। इसी कार्यक्रम के दौरान क्या क्या होगा वो हम आपको दिखाएंगे, पल पल की तस्वीर। इस समय शशिकांत तिवारी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं और पंडित पुष्पेश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। पुष्पेश मिश्रा जी, कितना बड़ा दिन है आज। जो लोग राम में विश्वास रखते हैं, जिनके लिए आस्था है, और हम जानते हैं कि श्री राम के अनुयायी या उन पर विश्वास रखने वाले सिर्फ हमारे देश में नहीं है, दुनिया के कोने कोने में। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो भाषण भी हमने लोगों को दिखाया जिसमें उन्होंने कहा कि यहां नहीं, दुनिया देख रही थी आंदोलन को, कहां कहां कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। तो आज हमारे लिए ही नहीं, देश के लिए नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो राम में विश्वास रखते हैं, उनका सपना भी सच होने वाला है। पुष्पेश मिश्रा जी। पुष्पेश मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे है कि अभी जो स्थिति है अयोध्या के अंदर, उसमें सिर्फ देश ही नहीं दुनिया की नजर टिकी है अयोध्या पर आज। आज दुनिया के आज बहुत ही पावन पर्व के रूप में मनाया जाएगा और बहुत वर्षों से लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी, भगवान राम से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये सतयुग की बातें हैं। और हमारे कई वर्षों तक मुसलमानों से देश गुलाम रहा, फिर अंग्रेजों से गुलाम रहा, और इन्होंने आके हमारे मंदिर को ध्वस्त कर दिया। तब से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और आज वो शुभ घड़ी आ गई है, इसीलिए लोगों को सबसे ज्यादा आज प्रभावित कर रही है। भगवान रामलला जो इतने दिनों तक हमारे टेंट में रहे, आज ये शुभ मंदिर और दिव्य मंदिर के रूप में परिणित होने वाला शुभ अवसर है। इसलिए सभी का जो है बहुत बहुत लोगों के मन में आस्था और जागृति है। मैं तो भगवान से कहूंगा, वर्णानाम संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। आज आपकी सभी लोगों की वाणी जो है, जो सबके लोगों के मन में ये जागृत हो रही थी, अपनी वाणी से भगवान राम का उद्घोष कर रहे थे, जय सिया राम, जय सिया राम। आज वो सभी लोगों की वाणी भगवान तक पहुंची और भगवान ने सभी की मनोकामनाएं पूर्ण की हैं। इसलिए आज ये पावन पर्व के रूप में सदैव मनाया जाता रहेगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और आज एक बहुत बड़ा मैं आपको बताऊं कि आज का जो एक संबंध है ज्योतिष के अनुसार, एक योग बन रहा है जिसे कहते हैं हम दुर्लभ संधि योग। संधि माने होता है जुड़ाव, दुर्लभ माने जो कभी नहीं हो सकता। तो आज ये सब जन समूह का जो संधि है, जो योग बना है, उस योग पे इस मंदिर का निर्माण हो रहा है। संधि माने जोड़ना, पूरे समाज को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ऐसे शुभ अवसर पर उसका जो शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है, जिन संतों के द्वारा, जिन महंतों के द्वारा, मैं उनको कोट प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन शशिकांत तिवारी जी, बीजेपी और कई ऐसे दल, चाहे वो वीएचपी है, आरएसएस है, अब कई चीजें ऐसी हैं जो खुलेआम दिखती रही कि हाँ मंदिर बनाना चाहते हैं, नारे भी समय समय पर सियासत में आते रहे जाते रहे। कई लोग ऐसे हैं जो इस आंदोलन के सूत्रधार थे, लेकिन अभी वो इस समय नहीं है। क्या क्या चीजें वो हैं जो आपके जहन में आती हैं कि अगर ये संकल्प ना लिया होता, अगर ये आंदोलन शुरू ना होता तो शायद ये लड़ाई ना होती, और लड़ाई ना होती तो शायद ये दिन नहीं आता जो आज तो लोगों को आनंदित कर रहा है। आज तो लोगों को लगता है कि उत्सव है, चलिए हम भी राम मंदिर बनते देखना चाहते हैं। लेकिन वो समय अगर याद करें पिछले कुछ दशकों का, तो बहुत कम लोग थे जो इसको आंदोलन बनाना चाहते थे। उसमें जान फूंकने वाले कई लोग ऐसे हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल जी 1982 में उन्होंने संगम पे कुंभ में उन्होंने ये संकल्प लिया अपने साथियों के साथ, विश्व हिंदू परिषद के जो सदस्यों के साथ, कि हमें राम मंदिर का आंदोलन छेड़ना चाहिए। और फिर 1984 में उन्होंने, विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली में एक बहुत बड़ा समागम किया, बहुत बड़ा एक सभा की, और उसमें यह संकल्प लिया गया कि राम मंदिर के लिए हमें जन आंदोलन छेड़ना चाहिए, पूरे देश के हिंदुओं को जागृत करना चाहिए कि राम मंदिर बने। और वो लड़ाई लंबे समय से लड़ते लड़ते विश्व हिंदू परिषद आज जो आज का दिन है, उसमें विश्व हिंदू परिषद के इस जन आंदोलन को चलाने में उनकी भूमिका को हमें याद करना चाहिए।
उसके अलावा आरएसएस की भी भूमिका रही है, जिस प्रकार से उन्होंने देश के लोगों को एक जनमत तैयार करने में उन्होंने भूमिका निभाई है, उनकी भूमिका बहुत सराहनीय रही है। और शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालने में जो आरएसएस की भूमिका रही है वो बहुत ही सराहनीय रही है, उसे भी हमें याद करना चाहिए। पिछले 30 वर्षों में जो भी आंदोलन चलाए गए उसमें शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा प्रियंका जी कि जिस प्रकार से बाबर ने 1528 में, आज के लगभग 500 साल पहले मस्जिद तोड़ी थी, तो तब से लेकर के 1528 से और आज तक लगभग 77 आंदोलन हुए थे, जो तमाम उग्र आंदोलन भी हुए थे हिंदुओं के द्वारा। जब 1528 में राम मंदिर तोड़ा गया तो उस समय भी बड़े उग्र आंदोलन किए गए हिंदुओं द्वारा, लेकिन वह बार बार दबाया गया। बाबर के शासनकाल में भी दबाया गया, बाद के मुगल काल के जितने भी बादशाह नवाब रहे उन्होंने दबाया। अंत में अंग्रेजों ने भी उस राम मंदिर को अपने कब्जे में लेकर के अंग्रेजों ने भी जन आंदोलन को दबाया। लेकिन जिस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद ने 1982 और 84 में संकल्प लेकर के और आज उसको परिणति बदला है, और वर्तमान जो है हमारी जो नेतृत्व है, सरकार का नेतृत्व का इच्छा शक्ति है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे योगी जी की सरकार हो, जो इच्छा शक्ति इन्होंने दिखाई है, तो पूरे विश्व के 1.5 अरब जो हमारे हिंदू हैं और भारतवर्ष के 130 करोड़ जो हमारे भारतवासी हैं, उनकी जो इच्छा थी कि राम मंदिर बने, वह साकार रूप लेता हुआ आज दिखाई दे रहा है। जनमानस में बहुत ही उत्साह है। ठीक है, लेकिन अंशु अवस्थी जी कांग्रेस से हमारे साथ आ गए हैं। अंशु अवस्थी जी, एक ऐसा मौका है जिस पर कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि पार्टियां शायद तय भी नहीं कर पा रही कि किस तरफ बैठे। कुछ कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि भूमि पूजन हो रहा है, इससे अच्छा मौका क्या होगा, चलिए जय श्री राम बोलते हैं। लेकिन कुछ कह रहे हैं कि कहीं नाराजगी है, अशुभ मुहूर्त है, ये कौन सा मौका है, क्या किस तरफ है इस समय आप, कि अब सही समय है कि बताया जाए कि जिसने भी आंदोलन किया लेकिन आखिरकार मंदिर बन रहा है और ये पूरे देश के लिए है, क्योंकि एक सर्वोच्च अदालत ने इसका फैसला दिया है। लेकिन एक चीज और भी याद आती है, अशोक सिंघल जब इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाते थे तो वो सिर्फ श्री राम नहीं बोलते थे, वो कहते थे कि ये मंदिर का मसला नहीं है, ये सिर्फ मंदिर का शिलान्यास की बात नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र के शिलान्यास की तरह आंदोलन बन गया था। देखिए सृष्टि जी, इस समय सबसे पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत गौरवशाली पल है, और ये सभी भारतवासियों के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही ऊर्जा देने वाला, बहुत ही इच्छा शक्ति देने वाला और खुशी का ये पल है कि भगवान राम का जो मंदिर है उसका पूजन होने जा रहा है। और हमें इस बात का हमेशा सौभाग्य रहेगा कि हम उस पल के साक्षी बन रहे हैं जब भगवान राम के मंदिर का भूमि पूजन होगा। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर जी कि कहीं पर कोई राजनीति नहीं, राजनीति में धर्म जरूर होना चाहिए, धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कल हमारी उत्तर प्रदेश की प्रभारी कांग्रेस की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने अब पहले ही अपने संदेश में ये कहा है, भगवान राम सबके हैं, सभी के हैं। भगवान राम हमें संयम देते हैं, धैर्य देते हैं, शक्ति देते हैं, ऊर्जा देते हैं। और भगवान राम के मंदिर के भूमि पूजन से हमें ये सीख भी लेनी चाहिए, जैसा कि रामचरितमानस में लिखा है कि सुर नर जन मुनि के सबके यह रीति, सब नर करें परस्पर प्रीति। तो आपस में जहां पर प्रेम हो, सद्भाव हो, भाईचारा हो, आवश्यकता है कि मंदिर निर्माण के बाद भगवान राम के रामराज्य की भारत देश में जो कल्पना स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने की थी 1989 के चुनाव में, श्री राजीव गांधी जी ने उस समय वो तत्कालीन चुनाव की शुरुआत उन्होंने अयोध्या से की थी और उन्होंने कहा था कि हम भारत में रामराज्य लाएंगे। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत में रामराज्य जैसा शासन। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में हर व्यक्ति परेशान है, पीड़ित है, तो ये रामराज्य की परिभाषा नहीं है। हम फिर से कहते हैं कि भगवान राम का जो मंदिर है उसका भूमि पूजन हम सबके लिए, हम सब सौभाग्यशाली हैं, हमारे लिए वो गौरवपूर्ण है। अवस्थी जी, आप कहें कि चलिए राम मंदिर का जाएंगे और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे।